ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल इशू, सामाजिक मुद्दे। अब ये देखो उस दिन छोटा सा दिखाया था सोशल इशू। अच्छा, इसमें वर्ड है, मैंने तुमसे पहले कहा था एक लाइन लिखो मेरे कहने पे, मेरा सभी को मैं मंत्र देता हूं मेरे का, हैंडल विथ केयर। अच्छा, ये ग्लास मेरे हाथ से छूट जाए तो क्या होगा? टूट जाएगा, गिरेगा, टूट जाएगा। तो मेरे लिए क्या बोला जाएगा? संभाल के पकड़ना, ऐसे बोला जाएगा। तो हैंडल विथ केयर। यूपीएससी में तुम्हारे लिए एक मंत्र दे रहा हूं, जो भी शब्द तुम्हारे सामने आते हैं हैंडल विथ केयर, हैंडल विथ केयर, यानी संभाल के शब्द पकड़िए। अगर आपने यूपीएससी में संभाल के शब्द पकड़ लिए, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो कैसे पकड़ोगे? अब सवाल है, यहां पे लिखा है सोशल इश्यूज, सोशल इवेंट्स नहीं। ये अंतर आप समझ लेना। इवेंट होता है जैसे मुख्यमंत्री ने बोला हम जेल भेज देंगे, इवेंट है। फलाना चीज होगी, इवेंट है। सरकार ये कर रही है, इवेंट है। इवेंट मतलब वो घटना हो गई, ये उसी समय एब्सोल्यूट रही। मुद्दे क्या होते हैं? व्हाट इज द इश्यूज? व्हाट आर द इश्यूज? मुद्दे क्या होते हैं? मुद्दा जो होता है, ध्यान से समझो इसको, मुद्दों के अंदर बड़े डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, जो इश्यूज होते हैं उसके अंदर बड़े डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, डायमेंशंस क्या क्या हैं जरा देखो। मुद्दों में एक पास्ट होता है, समझना इस बात को। इवेंट एब्सोल्यूट होते हैं, इवेंट आज की घटना है उसको रट लो, तो ज्यादातर लोग करंट अफेयर्स रट लेते हैं, इसीलिए निपट जाते हैं। अब समझना सोशल इश्यू क्यों कहा गया और कैसे क्वेश्चन आएंगे, तुम आज ही डिफाइन कर सकते हो कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो इशू वो होते हैं जिनका एक अतीत होता है, जिनका एक हिस्टोरिकल सेगमेंट होता है, इनका संबंध पहले से भी रहा है। दूसरा, ये प्रेजेंट में भी मौजूद होते हैं, यानी वर्तमान में भी होते हैं, और यह भी संभावना है कि फ्यूचर में भी इनका कोई सॉल्यूशन हमें तत्काल नहीं मिल रहा है, हो सकता है कि समय के साथ परिवर्तन करें। ये तीन डायमेंशन जहां पर होंगे उसको हम लोग इश्यूज कहते हैं। यानी वो सारी चीजें जो आज नहीं आई हैं, ये बहुत पहले से जुड़ी हुई, यानी कि सोशल इश्यूज पढ़ते समय हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। प्रेजेंट में उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं ये भी समझना बड़ा जरूरी है, और भविष्य में इसके क्या प्रभाव होंगे ये भी जानना बड़ा जरूरी है। इसकी ये 3 डायमेंशनल होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आज से कुछ साल पहले एलजीबीटी राइट्स में जब बात होती थी, समलैंगिक विवाह, सेम जेंडर में शादी या सेम जेंडर रिलेशनशिप, तो उस समय क्या था? अपराध था। आज से कुछ साल पहले अगर कोई पकड़ा जाता उसको सीधे जेल होती थी। फिर समाज ने परिवर्तन करना शुरू किया, तमाम कम्युनिटीज अपनी राइट, तो फिर क्या हुआ? एलजीबीटी राइट्स दे दिए गए कि ठीक है आप इस तरह के संबंध संभाल। लेकिन उस पर भी बात आ रही है कि इस तरह के संबंधों से भविष्य क्या होगा समाज का, इस पर डिबेट हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं ह्यूमन राइट का इशू है, कोई कह रहा है कि समाज खराब हो जाएगा। यानी इसमें कोई भी सही रास्ता देने पाने की हालत में नहीं है। यानी मुद्दों के साथ एक और चीज ऐड होती है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्फ्लिक्ट, यानी विवाद। विवाद जिसमें कोई भी एब्सोल्यूट आंसर नहीं होगा। एग्जाम्पल लूं? अब देखो बुद्धि को आज कितना घुमाऊंगा मैं। महिला सशक्तिकरण होना चाहिए? खुल के बोलो हां या ना। अब तुम्हें इश्यू बताता हूं। तो सरकार ने कोई योजना चलाई, कोई इवेंट की बात हुई, तो महिला सशक्तिकरण हर हालत में होना चाहिए। कानून किसके पक्ष में ज्यादा होने चाहिए? महिलाओं के पक्ष में होने चाहिए। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? हां, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। बाकी लोगों ने तो ये कहा, बाकी लोगों ने तो कहा कि भाई हम महिलाओं के पक्ष में होना चाहिए, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। अब एक अंदाजा लगाओ, ठीक है, अभी क्या है, क्यों होना चाहिए? क्योंकि महिलाओं को उनके हक नहीं मिले हैं। जैसे मान लो कोई महिला जा रही है, ढेर सारे पुरुष खड़े हैं, छेड़खानी हो गई, तो उसके लिए कानून बनाया गया कि वो इज्जत के साथ वहां से गुजर सके, लोगों में भय हो। अंदाजा लगाओ, थोड़ा सा मामला बदल गया, महिलाओं के पास सारे हक आ गए। अब एक पुरुष निकल रहा है उधर से, तो उसके घर वाले फोन कर रहे, ए उस मोहल्ले से मत जाना, वहां लड़कियां छीटा घसी करती हैं। होगा कि नहीं हो सकता? ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? उसको डर पड़ा, वो अपनी इज्जत बचा के जा रहा है। पता इस मोहल्ले से मान लो शाम 6 बजे के बाद बात हो रही है, अंधेरा होने की बात हो रही है, अरे वो मत जाना वहां से, उस टोले से मत जाना, उस मोहल्ले से मत जाना, पता लड़कियां छेड़खानी करती हैं वहां पे।
अब तुम हंस रहे हो, लेकिन दैट इज अ पॉसिबल, ये पॉसिबल है, क्योंकि जिसके पास भी एक्स्ट्रा पावर होगी वो पावर को क्या करेगा, मिसयूज। कई आपने वीडियो देखे होंगे, ड्राइवर को पीट दिया, थप्पड़ मार दिया, पुलिस वाले के साथ ड्रिंक करके बदतमीजी करनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या होगा, पुलिस वाला भी डर के मारे उनसे कुछ नहीं कह रहा, कोई वीडियो बना लेगा, वायरल हो जाएगा। तो तुमने देखा सरेआम क्या कर रही है, थप्पड़ थप्पड़ मार रही है ड्राइवर को। अगर आपको कोई विरोध है तो आप विरोध जताने का तरीका, आप हिंसा करने लगेंगे। पुलिस वाले से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कोई किसी को भी एक्सेस पावर मिलेगा तो खराब हो। तो जवाब क्या होना चाहिए? न्यूट्रल, यानी कि जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। आदर्श समाज कैसा होगा? जो जेंडर न्यूट्रल हो। अब तुमने क्या देखा कि तुमने बात करते समय फ्यूचर पर्सपेक्टिव को कैलकुलेट किया कि भविष्य में मुझे क्या चाहिए। तो यूपीएससी में जो हम गुरुकुल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे पास इंसाइट्स होने चाहिए कि तुम किसी विषय पे सही तरीके से सोच सको। नहीं तो तुम में और बाकी स्टूडेंट के बीच में अंतर नहीं रह जाएगा, और जब अंतर नहीं रह जाएगा तो ये कंपटीशन है। ये कह रहा है कि हमें बेस्ट कैंडिडेट चाहिए। तो मैं पहले कहानी बता चुका हूं ना, 800 से 100 में 50, तुम्हें फनल बना के दिखा चुका हूं, और रेशियो भी निकलवाया था। कितना आया था? 0.02%, 0.24% पॉइंट में आया था। ये तुम्हारा सक्सेस रेशियो है। तो तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम्हें किसको समझना पड़ेगा? मुद्दों को। कई आप जाके अपने दोस्तों से आज पूछना कि बोलो, अरे ये बताओ यार, ये इसका नाम सोशल इशू क्यों रखा है? बोले अरे वो जीएस पेपर उनका सिलेबस है। बोले इशू क्यों रखा है? इशू किसे कहते हैं? होगा ना? आज जाके पूछना अपने दोस्तों से जो कहीं और भी पढ़ रहे हैं कि भैया इसका नाम सोशल इशू क्यों रखते हैं? बोले टीचर ऐसे शुरू करता है, चलिए सोशल इशू की क्लास है, लिखिए समाज की परिभाषा। आप भी हाँ बहुत सही लिखा रहे हैं, आप लिख के चले जाते हैं। आपको ये नहीं पता चला हम पढ़ क्या रहे हैं। आपको इवेंट्स इशू लगने लगते हैं, बस वहीं आप खत्म हो जाते हैं। इशू मैंने क्या बताया? इसका एक पास्ट होगा, इसका एक प्रेजेंट, यानी ये सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा। ये सब्जेक्ट शुरू होगा लेकिन ये सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? क्योंकि इसका संबंध इतिहास से है। इसका संबंध, यानी आप यहां पढ़ेंगे, एक फ्रेम पढ़ेंगे इंडियन सोसाइटी का, लेकिन उसका बेस आपको कहां मिलेगा? जब हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तब आपको। लेकिन हिस्ट्री अकेले हो नहीं सकती है। हिस्ट्री को डिफाइन ज्योग्राफी करता है। हिस्ट्री को डिफाइन कि मैं लड़ाकू, मैंने स्टेपी का एग्जांपल दिया था आपको कि वहीं पर जो है वो घोड़े क्यों वहां पे होते थे, वहीं से आक्रमणकारी क्यों आते थे, बाकी जगहों से क्यों नहीं? उसकी कौन डिफाइन कर रहा है? ज्योग्राफी डिफाइन कर रहा है। हम लड़ाई क्यों नहीं करते थे? बुद्ध हमारे यहां क्यों हुए? जैन हमारे यहां क्यों हुए? हम अहिंसा की बात क्यों नहीं? भैया जब हमारा घर भरा पड़ा है, नदियां हैं, मिट्टी है, जलवायु है, हम क्यों तुमसे लड़ेंगे भाई? जब मेरे पास धन धान्य भरा है, मैं अपनी बुद्धि किस में लगाऊंगा? मैथमेटिक्स में लगाऊंगा, खगोल विज्ञान पे लगाऊंगा, आध्यात्म में लगाऊंगा। मेरे पास मेरा पेट भरा पड़ा है यार। लड़ाई तो वो करेगा जिसके पास रिसोर्स नहीं है, क्योंकि आरसी यानी रिसोर्स कैप्चरिंग तुम्हें बताई है मैंने। तो तुम्हें अब यहां समझना शुरू कर दो, फिर अब क्या हालत होगी। तो ये जो चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब पास्ट में गए तो आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों देखनी पड़ेगी। लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी में पूरी जो कहानी है वो ड्राइव कौन कर रहा है? इकोनॉमिक्स। भाई मैं उतनी दूर से भारत पे आक्रमण करने क्यों आऊंगा? मुझे बताओ। दर्रों से पार करते हुए जान चली जाएगी, गिर गए, मर जाएंगे, घोड़ा इधर उधर बिदक गया, ठंड इतनी पड़ रही, बर्फ इतनी पड़ी, मैं आऊंगा क्यों? और रिसोर्स किसे कहते हैं? इकोनॉमिक्स। सुन रखा था, अरे भारत में सोने की चिड़िया है, भारत में नदियों, सोने की नदियां बहती है, चलो भाई चल, यहां नहीं कुछ मिल रहा है, वहां जाए, मरना यहां भी है, मरना वहां भी है, तो लड़के मरे। तुम जाके देखो बाबर का जो लास्ट स्पीच था जब हारने वाला था, तो उसने अपनी सेना से क्या स्पीच दिया था? बोला कि मैं शराब छोड़ने का वचन देता हूं। गाजी का कॉन्सेप्ट दिया उसने। बोला कि भाई देख सामने बड़ी सेना है। लोगों ने कहा हाथी बैठा हो, इतनी बड़ी सेना, हम छोटे थोड़े बड़े। बोले भाई देख सामने से, या तो हम जीतेंगे या मर जाएंगे। मर जाएंगे तो हम गाजी हो जाएंगे, हम फना हो जाएंगे, ऊपर वाले की नजर में आ जाएंगे, और जीत गए तो हिंदुस्तान का शासन हमारा है। तो उसने कहा डू और डाई, लड़ो या मरो, फाइट और डाई, खत्म। तो उसने वो कॉन्सेप्ट दिया, इतिहास बदल गया। तो सिंपल सा फंड है, जब यहां गए तो तुम्हें इकोनॉमिक्स मिल गई। अब इनके साथ आगे बढ़े, मुद्दे में क्या करें? प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में तुम्हें सारी चीजों को स्कैन करना पड़ेगा। प्रेजेंट में बहुत सा बिहेवियर हमारा साइंस चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमारा पॉलिटी चेंज कर रहा है, हमारा कल्चरल सेटअप चेंज कर रहा है। प्रेजेंट में आ गए, और फ्यूचर के बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो ये जो चीज है, इंडियन सोसाइटी शुरू होती है, खत्म नहीं होती है। तुम्हें हमेशा इसको नर्चर करने पड़ता है। जैसे पौधे को पानी देते रहना पड़ता है, खाद पानी, वैसे उसको देना पड़ेगा। ये तुम्हें पिक करेगा। तो यहां से हम शुरू करेंगे, खत्म नहीं करेंगे इसको। ठीक है? समझ में आया इशू क्या होता है? तो आज एक और चीज सिखाई, हैंडल विद केयर। यूपीएससी में जब तक हो
तब तक जो भी शब्द तुम्हें आ रहे हैं इसको कैजुअल मत लेना। अरे ठीक है लिखो इंडियन सोसाइटी ना, इशू को इशू क्यों कहा जाता है, क्लियर हुआ आज? इवेंट एब्सोल्यूट है, आज की घटना हुई, प्रधानमंत्री यहां गए, चंद्रयान यहां चला गया, रोवर प्रज्ञान XYZ, दीज आर द इवेंट्स। इश्यूज हमने ये क्यों किया, वर्तमान में कैसे, फ्यूचर इसका क्या, फ्यूचर क्या होगा, जैसे चंद्रयान का फ्यूचर क्या हो सकता है, दो तरह के फ्यूचर है, पॉजिटिव और निगेटिव। अभी कल की देखो उस दिन बात हो रही थी, मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि निगेटिव क्या है, आपकी क्लास में पूछा था या इंडिया वे में मैंने पूछा होगा। अभी देखो कल न्यूज आ गई स्पेस कचरे के बारे में, कल पढ़ा किसी ने, स्पेस के कचरे के बारे में न्यूज होगा। दूसरा क्या होगा, कल को स्पेस रेस शुरू होगी, भारत के पास प्रिविलेज होगा, तो फायदा भी है निगेटिव भी है निकल आ रहा है।